इन द कंक्लूडिंग सेगमेंट हम आज बात करेंगे इंडियन लैंग्वेज के, लिटरेचर के, फॉरेन ट्रैवल के एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हाउ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी शेप इंडिया के, इंडिया कल्चरल यूनिटी। किस तरीके से हम सवारी भाषाएं अलग अलग है, हमारी पान फान पान लिविंग स्टैंडर्ड अलग है, फिर भी हम लोग एक कल्चर को अपनाते हैं, हिंदुइज्म को। इंडिया इज हिस्टोरिकली बिकेम होम ऑफ मल्टीपल लैंग्वेज फैमिली। इंडिया मल्टीपल लैंग्वेज फैमिली का होम है, जैसे इंडो आर्यंस है, द्रविडियन है, संस्कृत जो प्ले करता है प्ले फाउंडेशन रोल इन क्लासिकल लैंग्वेज। संस्कृत आज हमारे देश की फाउंडेशन लैंग्वेज जो प्रिजर्व करता है फिलोसफिकल, रिलीजियस, लिटरेटिकल ट्रेडिशन। टेक्स्ट लाइक वेदा, उपनिषद, एपिक्स जो होता है शेयर करता है इंडियन सिविलाइजेशन, जो कल्चर के साथ साथ लैंग्वेज बैरियर को खत्म करके हम एक यूनिटी होकर डाइवर्सिटी में भी एक यूनिटी। सेकंड क्वेश्चन कंसर्न इवोल्यूशन ऑफ क्लासिकल एंड रीजनल लिटरेचर। कैसे क्लासिकल और कैसे रीजनल लिटरेचर का डेवलप हुआ। तमिल संगम लिटरेचर रिप्रेजेंट वन ऑफ द अर्लीस्ट सेकुलर लिटरेचर ट्रेडिशन। जो तमिल का संगम लिटरेचर इंडिया की सबसे पुरानी लिटरेचर ट्रेडिशन है, जो रिफ्लेक्टिंग करते थीम लव एंड वार। इन नॉर्थ इंडिया डिवोशनरी पोएट्री फॉर नॉर्थ इंडिया में डिवोशन लव पोएट्री फेमस हुआ, जो भक्ति मूवमेंट से द पोएट लाइक हमारे तुलसी महाराज रामचरितमानस अवधि में लिख के अपने आप को नॉर्थ इंडिया के लिटरेचर में कंट्रीब्यूशन किया, स्पिरिचुअल बनाया लोगों को, कॉमन पीपल को उसने बात किया और अवधि में मासेस को अलर्ट किया। जो पहले सिर्फ संस्कृत में लिखा जाता जो इलाइट वर्क का था, हमारे तुलसीदास ने, भगवान तुलसीदास ने अवधि में लिख के मासेस को जोड़ा। अनदर क्वेश्चन रहता है पर्शियन एंड इंडो स्नापिक लिटरेचर। क्या है पर्शियन और क्या है इंडो इस्लामिक लिटरेचर। विद द अराइवल ऑफ दिल्ली सल्तनत, जब दिल्ली सल्तनत का आया इंडिया में और लेटर बिकेम पर्शियन इंडिया का कोर्ट लैंग्वेज बना, पर्शियन इंडिया की राजकीय भाषा हो गई। क्रॉनिकल, पोएट, डॉक्यूमेंट, कल्चरल लाइफ, एडमिनिस्ट्रेशन, कल्चर इसी भाषा में लिखी। सिंथेसिस ऑफ पर्शियन एंड लोकल डाइट, और पर्शियन और हमारी हिंदी का एक कंट्रीब्यूशन हुआ, डेवलपमेंट हुआ उर्दू एज अ लिटरेचर लैंग्वेज, फिर एक उर्दू लिटरेचर लैंग्वेज में जो हमारे कल्चरल इंटरेक्शन का पार्ट हुआ। फोर्थ क्वेश्चन हम बात करेंगे रोल ऑफ क्लासिकल इन संस्कृत ड्रामा। प्ले राइट लाइक कालिदास, जो प्ले राइट कालिदास ने लिखा, जो संस्कृत लिटरेचर के साथ आर्टिस्ट हाइट होगी कालिदास, और उस समय के विद्वान कितने ऊपर थे। जो वर्क सच है अभिजाम संतुलन कंबाइन इलेगेंस एंड इमोशनल, जो अभिजाम संतुलन है वो इलेगेंस के साथ इमोशनल डेप्थ को बताता है, कितने तरीके से बात कही गई उस बातों को। संस्कृत ड्रामा फ्लो, संस्कृत में जो ड्रामा लिखे गए वो स्ट्रक्चरली कन्वेंशनल ड्राइवन है, नाट्य शास्त्र से, म्यूजिक है, डायलॉग है और परफॉर्मेंस है। फिफ्थ क्वेश्चन हम इस टॉपिक पे बात करेंगे मिडिवल लिटरेचर किस तरीके से रिफ्लेक्ट किया सोशल चेंज को। द भक्ति एंड सूफी मूवमेंट, जिस तरीके से भक्ति और सूफी मूवमेंट का डेवलपमेंट हो रहा था उस समय में, वरना कोलर लैंग्वेज में सेंट एंड पोएट यूज, हमारे से साधु और कभी पोएट लोकल लैंग्वेज करके यूज करता। लोकल लैंग्वेज मासेस के लिए होता, मास पीपल उससे अटैच होते थे, क्रिटिसाइज करते। जो रिगिड हिरार्की है समाज में, जहाँ वर्ना सिस्टम है उसको क्रिटिसाइज करते थे, प्रमोट करते थे कि लोग आप डिविजन रखिए, अपने लव रखिए, इक्वालिटी रखिए। कल्चर पार्टिसिपेशन और इलाइट सर्कल से नहीं, कल्चर हमेशा जोड़ने का होता है, कल्चर हमेशा बड़ा और छोटा को गैप करने का कम होता है। आप कल्चर से डिवाइड मत क्रिएट करिए। अनदर सिग्निफिकेंट क्वेश्चन अबाउट द इंपोर्टेंस ऑफ इंस्क्रिप्शन एंड ट्रैवलॉग ऑफ इंडियन सोर्स। क्या है इंस्क्रिप्शन ऑन अ पिलर, क्या है हमने जाना किस तरीके से पिलर पे इंस्क्रिप्शन लिखा है, टेंपल पे कॉपर प्लेट प्रोवाइड करता है इनमें लैंड ग्रांट रिलीजियस पेट्रोल। सेवेंथ क्वेश्चन कंसर्न फॉरेन ट्रैवल एंड देयर ऑब्जर्वेशन। क्या है फॉरेन विजिटर लाइक दरोते बरबास, जो हमारे फॉरेन विजिटर थे वो आए इंडिया में, जैसे बारबोसा डिस्क्राइब ट्रेड नेटवर्क